इसमें 2 तस्वीरें। एक मेरी है, दूसरी किसकी है? देखिए, सिर्फ आप हैं जो इस राज पर से पर्दा उठा सकती हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे कितने अरमानों से सनम को हमने तोहफे में बॉम्ब दिया था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे हम लोग इनके निकाह में नहीं आते ना, और अगर वो मर जाती तो फिर हमें इतना अच्छा खाना खाने को कैसे मिलता? आहिल बेटा, हम थोड़ा सा थक गए हैं, घर जाके थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कुछ खाना तो खा लिया। नहीं नहीं, हम ठीक है, बस जाएंगे। बप्पा, रज़िया भी ने मुझे इन लोगों को यहाँ रोक के रखने को कहा था। अगर ये बुड्ढी वहां पहुंच गई तो वो दूसरी बुड्ढी मेरे सर पे तांडव शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए। रुकिए, कहीं नहीं जाएंगी बेगम साहिबा, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। है सनम, क्या हो क्या तुम? प्रॉब्लम है तो नहीं, लेकिन इस बुड्ढी के घर पे पहुंचते ही हो जाएगी। सनम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घबराई हुई? हाँ तो, अरे घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी जगह कोई भी होता तो घबरा ही जाता। इस तरह दिन दिहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है जैसे कोई मजाक है। और ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या पता पूरा दिन आगे चल के और क्या हो सकता है? कुछ भी हो जाए, मैं बेगम साहिबा को नहीं जाने दूंगी। मैं बेगम साहिबा को कोई घर नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा बेगम साहिबा नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे, हम में से कोई घर नहीं जाएगा। अम्मी देखिए, सनम सही कह रही हैं, आप प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। सनम को हमसे कोई हमदर्दी तो है नहीं, फिर ये कमबख्त इतना प्यार क्यों हम पर दिखा रही है? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। जिस हमशक्ल के बारे में जानने के लिए तुम्हारा दिल इतना तड़प रहा है, जाहिर सी बात है कि उससे तुम्हारा रिश्ता जरूर होगा। और जब रिश्ता खून का हो तो फिर उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? खून के रिश्ते से गहरा तो कोई रिश्ता होता ही नहीं। मतलब वो हमशक्ल तुम्हारी जुड़वा बहन है, सहर। असद अहमद खान और जोया की दूसरी बेटी, उनके दिल के 2 टुकड़े, एक सनम और सहर। झूठ है ये। अगर वो मेरी जुड़वा बहन है तो मेरी बड़ी अम्मी ने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? बड़ी अम्मी को खुद पता होता तो बताती ना। जिस हादसे में तुम्हारे अम्मी अब्बू मारे गए, उसी हादसे में तुम दोनों बहनें अलग हो गई। और सब की तरह तुम्हारी बड़ी अम्मी को भी यही लगा कि सहर ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर उस ऊपर वाले अल्लाह का करम होता है, उसे कौन मार सकता है? तो सहर बच गई। और एक मजेदार बात बताती हूं तुम्हें, मैंने सहर को नहीं ढूंढा है,
वो तो खुद अपनी किस्मत ढूंढने इस घर में चली आई, चोरी करने। वो शेख और उसकी 3 बीवियां, याद है ना? सनम, तुमने ये शेख साहब की छोटी बेगम को कहीं शेख की तीसरी बीवी सहर थी। वो मेरे इतने करीब थी और मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हें क्या पता नहीं चला? अरे किसी को भी पता नहीं चला। मुझे कौन सा पता चलता? वो तो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली जिसमें तुम दोनों को मैंने एक साथ देखा। और बस मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मेरे किस्मत की चाबी इसी लड़की के हाथ में है। इसीलिए तो मैंने उसे ढूंढने के लिए इतने पापड़ बेले। लेकिन कहते हैं ना कि वो परवरदिगार ऊपर सबको देख रहा है। मुझे सहर गणेश जी के मंदिर में मिली थी, जहां मैंने उसे अपना काम करने को कहा। वो ठहरी ठग चोर, पैसे की बात सुनते ही राजी हो गई। जब वो मेरे हाथ में आ गई, तब मैंने कोहिनूर होटल में तुमसे उसको बदल दिया। मतलब वो कुछ नहीं जानती? मतलब वो उसे पता ही नहीं है? और उसे ये सब कभी पता भी नहीं चलेगा, कभी नहीं। और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, वो लड़की बहुत दूर चली जाएगी। सनम, तुमने ये शेख साहब की छोटी बेगम को कहीं अम्मी से तुम सही कह रही है। देखो वैसे भी निकाह खत्म हो चुका है, जल्दी निकल जाएंगे। आहिल, लेकिन एक सेकंड सनम बेटा, एक सेकंड। आहिल बेटा, हम यहाँ क्या करेंगे? हमें कुछ हमारा कुछ काम भी नहीं है। सनम बेटा, हम घर जाकर आराम करना चाहते हैं, और गजाला और रजाक भी तो हमारे साथ है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे। हम अभी उनको बुलाते हैं। गजाला, रजाक, Come in, come in. Are you sure, अम्मी? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा यहाँ काम ही क्या है। ठीक है अम्मी, चलिए। हया के रुखसती का वक्त हो गया है, आज सबको बुला रहे हैं। ए लो, अब ये एक नई मुसीबत। अब मुझे क्या पता इनकी विदाई के वक्त में क्या रस्म होती है। बेगम साहिबा, अगर आपको जाना ही है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, चले जाइए आप। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको नहीं लगता कि हया की रुखसती तक आपको रुकना चाहिए? अब आप देखिए, लड़की वालों की तरफ से अगर रुखसती में कोई भी नहीं रहेगा तो मेरी बहन का दिल टूट जाएगा। अम्मी अब्बू तो कभी थे ही नहीं, और बड़ी अम्मी, इसलिए मैं बस चाहती थी कि घर में बड़ी आप ही हैं, तो अगर आप रहती तो हया को कितना अच्छा लगता। और वैसे भी अगर रुखसती के वक्त बड़ों की दुआएं हो ना, तो लड़की बहुत ही सुखी रहती है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सनम, अम्मी बिल्कुल मना नहीं करेंगी। क्यों अम्मी? हाँ, आहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम रुक जाते हैं। ये तो मैं जानती हूँ,
हमारी बेगम साहिबा का दिल इतना बड़ा है, वो कैसे मना करेंगी। मैं जानती थी बेगम साहिबा कहीं नहीं जाएंगी। क्या हुआ? होश उड़ गए? तुम तो ये सोचकर हैरान हो रही होगी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी जुड़वा बहन है। अरे कल तो तुम दोनों का एक और रिश्ता जुड़ जाएगा। आहिल से निकाह करने के बाद वो तुम्हारी सौतन बन जाएगी। मैं रजिया बी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे जहर को रोकना ही होगा, कुछ भी करके उसे रोकना होगा मुझे। अल्लाह कसम, हुमाली ये क्या बात कर दी आपने। हाय अल्लाह, रजिया बी आप इस घर की बड़ी हैं। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, हर किसी को पैसा चाहिए। आहिल शौहर है मेरे, आपको क्या लगता है मैं एक बार कहूंगी वो पैसे नहीं देंगे। अब इतने वक्त के बाद भी मुझे नहीं जान पाई ना, लेकिन खैर छोड़िए। अच्छा हुआ आपने अपने दिल की बात मुझसे कह दी। अब जितनी बोलेंगी आपको उतने पैसे मिलेंगे। बताइए कितने पैसे चाहिए मुमाल। बात सिर्फ पैसे की होती ना तो मैं तुम्हें जाने देती, लेकिन यहां लड़ाई इज्जत की है। उस बेइज्जती की है जो मैंने रात दिन सही है, बदले की है, बदले की है। सब कुछ जो मुझसे छीना गया है उसे वापस लेने की है। तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी बेगम साहिबा के साथ मेरी दुश्मनी कितनी पुरानी है। इस घर के साथ मेरा क्या रिश्ता है? ये वो घर है जहां तुम पैदा हुई, तुम्हारी बहन पैदा हुई। ये वो घर है जहां तुम्हारे अम्मी अब्बू रहते थे, और उस सबसे पहले ये वो घर है जहां का पत्ता पत्ता मेरे हुक्म से हिलता था, जहां के जर्रे जर्रे में मेरी हुकूमत थी। ये मेरा घर है सनम, ये मुझे जब देकर चले गए, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, इससे मार डालूंगी। सुनो, वो लड़की अभी अभी यहां से भागी, किसी भी हाल में वो आहिल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बकवास है, बकवास है। मेरा हाथ तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कह देना। शुक्रिया आयल भाई, आप भले ही हया के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप सबने मेरे पूरे घर के साथ हमेशा रिश्ता निभाया। एम माई लिटिल प्रिंसेस, आज दोहरी खुशी है। एक तो तुम्हारी आवाज वापस आई और दूसरी मेरी प्रिंसेस की आंखों का सपना वो पूरा हो गया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं यही विश करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और कभी भी अपने प्यार से अलग ना हो।
मैं सनम को कैसे बताऊं कि जिस खुशी की वो दुआ कर रही है वो अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब दर्द के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। तुम ठीक हो? चलो हया, रुखसती के लिए देर हो रही है। मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी राहत के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। राहत इतने नकली और इतने बनावटी कैसे हो सकते हैं? मैंने हया और राहत के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, तुम्हारी रुखसती के लिए। A car. शेफर, मतलब ड्राइवर। खा लो, आपको चलानी है? आज मेरी जिंदगी मेरे साथ आंख में चौली खेल रही। कहीं ऐसा ना हो मेरे वहां पहुंचने से पहले आहिल वहां से निकल जाए। So come on everybody, फैज मियां, दूल्हे के भाई को तो जाना होगा। Shall we leave? अरे ये लोग जल्दी जल्दी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बातें। नहीं नहीं, अब अरे वो जो लोग ऐसे ऐसे हाथ हिला के करते ना वो। सफाई? अरे नहीं नहीं, अरे यहाँ की सफाई भी हमें करनी पड़ेगी क्या? इससे पहले कि दुल्हन की रुखसती हो, हम दोनों को यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए, वरना ये जहरीली सनम है ना, हमसे यहाँ की सफाई कराएगी। रुखसत? वही तो मैं कह रही हूँ, ये लोग जल्दी जल्दी उसको रुखसत क्यों नहीं करते? अल्लाह जाने ये नौटंकी कितनी देर तक चलेगी। बस भैया रोकिए 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 एक मिनट। बदनसीब हूं मैं, जिस बहन के साथ बचपन से लेके अब तक मैं रही। उस बहन की रुखसती के वक्त मैं उसके साथ नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारी एक बहन तो थी ना रुखसती के वक्त तुम्हारे साथ। सनम नहीं आ सकी तो क्या हुआ, सहर तो थी। अल्लाह मेरी हया के दामन में खुशियां भर दे। मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी हया हमेशा खुश रहे, दुनिया की हर खुशी उसे नसीब हो, अपने प्यार से कभी जुदा ना हो।
मुझे शहर से मिलना होगा।